जिनकी सरकार बड़ाई करते हुए नहीं थकती है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आशा बहुओं का नाम जरूर लिया जाता है। कहा जाता है कि ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, स्वास्थ्य विभाग की सबसे निचली इकाई है और बहुत मेहनत कश है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि जब बात उनके मानदेय की आती है, बात उनके प्रोत्साहन राशि की आती है, तो न जाने क्यों सरकार चुप्पी साध लेती है। देखने को मिला कि कल राजधानी लखनऊ के KGMU में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से साफ तौर पर आशा बहुओं का नाम लिया गया। आशा बहुओं के नाम लेने के साथ साथ जो एनीमिया को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर उनके द्वारा साफ तौर पे ये बात भी कही गई कि इसके लिए अलग से संसाधन दिए जाएंगे, इसके लिए मानदेय भी दिया जाएगा, व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन धरातल पर आपको बता दें कि स्थितियां बिल्कुल अलग है। जितनी भी योजनाएं आती है, उन योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं निभाती है। लेकिन जब बात उनके प्रोत्साहन राशि की, बात उनके मानदेय की आती है, तो फिर साफ तौर पर अधिकारियों के द्वारा ये कह दिया जाता है कि बजट ही नहीं है। लेकिन ऐसे में सरकार जहां बड़ी घोषणाएं कर रही है, तो धरातल पर स्थितियां क्यों नहीं बदल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस योजना के पहले भी जितनी भी योजनाएं लाई गई, हर एक के लिए कुछ न कुछ सरकार की तरफ से कहा गया, लेकिन आज तक आशा बहुओं को उसका भुगतान नहीं किया गया। न जाने ऐसे कितने कार्य हैं जो आशा बहुओं ने किए हैं, लेकिन जब बात उनके भुगतान की आई तो न जाने क्यों सरकार ने उनका भुगतान नहीं किया। फिलहाल तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की तरफ से भुगतान किया नहीं जा रहा है या अधिकारियों की वजह से ऐसी स्थितियां बन रही है। क्योंकि साफ तौर पर आशा बहुओं का ये कहना है कि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो उनके द्वारा बजट का हवाला दे दिया जाता है। वहीं पर हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बजट बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य की सेवाओं को बहुत बेहतर बनाया गया। आशा बहुओं का नाम भी अक्सर आपने सरकार के मुंह से सुना ही होगा। लेकिन ऐसे में जो धरातल की स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है, यानी कि बयानों में कुछ और धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लंबे समय से कार्यरत ये आशा बहुएं अपने मानदेय को लेकर परेशान है। आपको बता दें कि मार्च महीने से मानदेय को लेकर बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिल रही है, लेकिन एक भी समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है। साफ तौर पर आशा बहुओं का ये कहना है कि मार्च के बाद का बजट कहाँ गया, मानदेय कहाँ गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। रेणु राजभर जी, हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से KGMU लखनऊ में एक आयोजित कार्यक्रम में, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश में एनीमिया निवारण कार्यशाला, उसमें एक घोषणा की जाती है, यूं कहें कि इस बात का ऐलान किया जाता है कि जो स्वास्थ्य विभाग की सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता है, यानी कि आशा बहुएं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, उनको इन सारे कार्यों में लगाया जाए। इसके लिए इन्हें अतिरिक्त संसाधन भी दिए जाएंगे, अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाएगा, यानी कि प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। लेकिन शिकायतें लगातार ये आ रही हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में जब आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है तो उसके लिए कोई भी अतिरिक्त संसाधन आप लोगों को प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। क्या कुछ सच्चाई है, धरातल पर किस तरह से कार्य हो रहा है? जी हाँ, धरातल पे यह कार्यक्रम काफी समय पहले से भी चल रहा है। एनीमिया मुक्त भारत के तहत जो है बच्चों में एनीमिया मुक्ति से संबंधित आयरन सिरप का वितरण और गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की गोली और आयरन सुक्रोज की व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्रों पर और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर की गई है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई देती हैं। कभी कभी सारी चीजें अवेलेबल नहीं होने की वजह से गर्भवती माताओं तक भी व्यवस्था नहीं पहुंच पाती जी। कुछ जगहों पर पहुंच भी पाती है, तो इसका कोई अतिरिक्त मानदेय जो कि HRP महिला की विशेष देखभाल पे आशा के लिए है, इस भुगतान नहीं किया जाता है। कोई भुगतान नहीं। सरकार बहुत सारे मदों में आशाओं को भुगतान दे रही है, लेकिन धरातल पे कुछ एक मदों पर ही भुगतान संभव दिखाई देता है ब्लॉकों पे, और वह भी आते आते इतनी देर हो जाती है कि आशा तक पहुंचने तक वो बूंद के रूप में भी गायब हो जाती है। जी रेणु राजभर जी, कारण क्या है? अधिकारी जो बीच में बैठे हुए हैं वो इसका कारण है, या फिर सरकार की तरफ से ही हिलावाली होती है, देरी से मानदेय दिया जाता है? हम डायरेक्ट सरकार तक हमारी तो पहुंच हो नहीं पा रही कि सरकार से हमारी वार्ता हो रही हो। हमारी वार्ता तो अधिकारियों कर्मचारियों से ही होती है, और वे इसका बजट ना होने का रोना रोकर आशाओं का पैसा मार लेते हैं, या वास्तव में सरकार बजट नहीं देती है
जी। अधिकारी तो बजट नहीं है इसलिए भुगतान नहीं हो रहे, बजट नहीं है इसलिए चीजें अवेलेबल नहीं है, जी। चीजें अवेलेबल नहीं है क्योंकि बजट नहीं है, ये जी। रोना रोते हैं अधिकारी। जी, लेकिन जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है रेणु जी, सरकार की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं लाई जा रही हैं, तमाम बार ये कहा जाता है हमने स्वास्थ्य विभाग के लिए इतना बड़ा कार्य कर दिया, ऐसा कर दिया, व्यवस्थाएं अच्छी कर रहे हैं, तो क्या इन बयानों में और धरातल की स्थितियों में कोई भी तालमेल नहीं है? नहीं नहीं, एकदम जमीन आसमान का अंतर है। जो घोषणाएं होती हैं वो जमीन पर आते आते नगण्य हो जाती हैं। जी, इसी के साथ रेणु जी ये देखने को मिल रहा है कि आशा बहुएं लंबे समय से जो कि अपने मांगों को लेकर धरातल पर उतरी हुई थी, आपके द्वारा भी बताया गया था कि आप लोग वो एक कोर्ट का भी दरवाजा अपना सकती हैं, खटखटा सकती है उनका दरवाजा, और इसके साथ ही आप लोग की एक बड़ी बैठक भी हुई थी सभी संगठनों के साथ में, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी, हमारे सभी संगठनों से बैठक हुई थी पिछले रविवार को, और आज भी एक बैठक फिर पुनः होनी है, जो कि लखनऊ की धरती पर होना था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ये बैठक को डायरेक्ट न करके वर्चुअल बैठक के माध्यम से ये बैठक आज भी निष्पादित की जाएगी, और जो भी अपडेट निकल कर आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। जी रेणु जी, आगे चलकर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से बड़ी बातें तो की जा रही है लेकिन समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है, राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला है कि तमाम बार धरातल पर महिलाओं के साथ, आशा बहुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि सरकार लगातार महिलाओं को लेकर ही लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। अभी बीते कल की बात करें तो राजधानी लखनऊ में एक मशाल जुलूस निकाला गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पाया था, उसकी नाकामी की वजह से विपक्ष को लेकर एक मशाल जुलूस निकाला गया। तो क्या इन सारी चीजों को करने की जरूरत है, या फिर इस वक्त पर जो धरातल पर महिलाएं कार्य कर रही हैं, आप जैसी तमाम महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, क्योंकि सबका यही रोना है कि हमारा मानदेय नहीं आ रहा है, सरकार हमारी सुन नहीं रही, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। बात सही है जी। ये मानदेय का भुगतान इनका हर 2 महीने पे पोर्टल चेंज हो जाता है, हर 2 महीने पे भुगतान की प्रक्रिया बदल देते हैं ये लोग, और इसके बाद 2-2, 3-3 महीने तक भुगतान नहीं करते। ये प्रक्रिया हम लोग कई सालों से लगातार झेल रहे हैं, और झेलते झेलते समझ में नहीं आता कि ये वास्तव में इनका पोर्टल सही में काम करता है या पोर्टल नहीं काम करता है। भुगतान की जो स्थिति है वो यही बताती है। आपको बता दूं, मैं लगभग 1 साल से जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती माताओं को जो भुगतान होने थे वो नहीं हुए हैं। फैमिली प्लानिंग के तहत नसबंदी लाभार्थियों तक के भुगतान नहीं हुए हैं। आशा का भुगतान का तो क्या ही बात करें, मार्च महीने से अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। जी, यानी कि 5 महीनों से अभी तक आप लोगों का मानदेय आप लोगों के खातों में पहुंचा ही नहीं है। मार्च के महीने से। जी, लेकिन सरकार की तरफ से मार्च के वक्त पे अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में जो स्पर्श पोर्टल था, स्पर्श पोर्टल के जरिए साफ तौर पे ये बात कही गई थी कि होली के बाद ऐसी समस्याएं देखने को ही नहीं मिलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। होली के बाद से तो बजट ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। जी, तो क्या 27 के चुनाव की आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह से आप लोग अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे? क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की बात करें तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि 27 में अब हम लोग अगर समस्याओं का हल नहीं होगा तो बड़ा उलटफेर करेंगे। ये तो होना ही है, ऐसा लगता है कि विवशता है हमारी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भुगतान के हालात हैं, जो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है वह बदस्तूर जारी है, और जारी ही नहीं है, बढ़ चढ़ के हो रहा है। इसका विरोध तो दर्ज कराना ही पड़ेगा। जी, रेणु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।